क्या साल 2025 सब कुछ तहस नहस करने वाला साल है, क्योंकि अब तक की जो घटनाएं और खौफनाक मंजर हमको देखने को मिले उससे तो ऐसा ही लगता है। जो धरती कभी हमारी माँ कहलाती है, आज उसी धरती माँ की आंखों से खून और आंसू एक साथ बह रहे। जिस माँ की कोख में कभी नदियां और हम एक साथ रहा करते थे, आज उसी माँ की कोख से नदियों का प्रलय और पहाड़ का ढसकना और भूस्खलन जैसी आपदाएं मानव को झकझोर और खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। यह प्रकृति का रौद्र रूप कभी गलत नहीं है, क्योंकि यह मानव द्वारा प्रकृति को दी गई चुनौतियों का परिणाम है। मानव प्रकृति ने अपने हर एक कोने से मानव को यह चेतावनी दे रही है कि इतना भी मत कूदो, मेरी भी धैर्य की सीमा है। साल 2025 में हमें अनेक घटनाएं देखने को मिली, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप, तो कहीं मानव द्वारा मानव को ही रौंदने के नज़ारे भी देखने को मिले। आज जब पंजाब में उफनती नदियां खेत खलिहानों पर छा गई हैं और अनाज की बालियां जलधारा में ऐसे विलीन होकर बह रही हो जैसे कोई दैत्य दानव पूरे भंडार को निगल लिया हो, और जहां गांव में घर हुआ करते थे वहां अब नावें ठहर चुकी हैं। आज पंजाब के इस भयंकर बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रकृति का ऐसा तांडव हुआ है, जहां देखे वहां पानी ही पानी दिखाई देता है। सितंबर 2025 में व्यास नदी का जल स्तर 33 वर्षों के बाद इतना बढ़ा है और भाखड़ा डैम से 1.1 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी भाखड़ा डैम से छोड़ा गया, जिससे सीधे सीधे 1900 गांव प्रभावित हुए और 43 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बाढ़ से पंजाब में 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि और फसल बर्बाद हो चुकी है और 3,84,000 लोग सीधे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और राहत कार्य और बचाव कार्य जारी है। फाजिलिका, पठानकोट, लुधियाना, रोपड़ जैसे जिलों में बाढ़ का प्रभाव अधिक देखने को मिला है और यहाँ पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य भी पहुंचा रही है। बाढ़ के प्रभाव से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा 71 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है एवं राज्यसभा सांसद पंजाब से ही राघव चड्ढा ने 3.25 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों को दी है। वहाँ के सेलिब्रिटियों ने भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए भी कुछ धनराशि स्वीकृति दी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो एनडीआरएफ की टीमें और वहाँ की सेना ने राहत कार्य के लिए 114 वोटें नावें लगाई गई हैं, जो उस बाढ़ के इलाके को देखते हुए वहाँ के लिए ये बहुत कम है। यह बोटें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली बोट इंफ्लेटेबल रेस्क्यू बोट होती है, जिसमें 20 से 30 लोगों को एक साथ रेस्क्यू किया जा सकता है, और दूसरी होती है फाइबर ग्लाइस मोटर बोट, जिसमें 10 से 20 लोगों को ही रेस्क्यू किया जा सकता है। परंतु कपूरथला के एक फैक्ट्री रेलवे पार्ट्स के फैक्ट्री के मालिक ने अकेले ही 100 बोटों का निर्माण करके अलग अलग जिलों में बेच दी है। और इसकी सबसे खूबी यह है इस बोटों की कि इसमें एक साथ 100 से 150 लोगों का एक साथ रेस्क्यू किया जा सकता है। जब सरकारें बजट बनाती हैं तब बाढ़ प्रभावितों इलाकों के लिए भी बजट एक तरफ रखती है। ये आंकड़े और वास्तविकता ठीक उसी प्रकार से हो गया कि ढाक के 3 पात। आज जब पंजाब में बाढ़ आई है तो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की दरी की दरी रह गई है। आज पंजाब के लोगों में जो जज्बा और जुनून है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इसी के लिए कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज उड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इसी पंजाब के गुरु गोविंद सिंह ने कहा और इसी प्रकार का जज्बा आज वहाँ के लोगों ने देखने को मिल रहा है। इसी जज्बे और जुनून को हमारी ओर से सलाम है। पंजाब सरकार को भारतीय मौसम विभाग द्वारा भी पहले यह सूचना जारी कर दी गई थी कि इस बार पंजाब में भारी बारिश
होने का खतरा है, जिससे बाढ़ आने की भी आशंका है। परंतु सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी इसको नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। इस साल 2025 में क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा है। इस साल की शुरुआत प्रयागराज के बगदड़ से शुरू होती है, जब मौनी अमावस्या की रात श्रद्धालु अपनी आस्था और उमंग के साथ श्रद्धा की एक गहरी डुबकी लगाने जाते हैं। परंतु वहां इसी श्रद्धा और आस्था के समय रात को भगदड़ होती है और जिसमें 30 लोगों की जान चली जाती है। यह श्रद्धालुओं के एक काले स्वप्न की तरह था। और इसी प्रयागराज के महाकुंभ में दिल्ली के मेट्रो में भगदड़ होती है, जहां लोग अपने को खोते हैं और अपने को खोने का दुख उन्हें आज भी है। कुछ ही दिनों पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है, जिसमें बूढ़े, नौजवान और बच्चे शामिल होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक यात्री जीवित बचता है, बाकी सभी मौत के साये में चले जाते हैं। यह मानव के लिए एक खौफनाक मंजर था, जो कभी भुलाए ना भूल सके। ऐसा ही कुछ हमें आरसीबी की जीत पर भी देखने को मिलता है। जीत के उमंग में सारा बेंगलुरु डूबा हुआ था और सारे क्रिकेट प्रेमी भी जीत के उमंग में डूबे हुए थे, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब सारे क्रिकेट प्रेमी चिन्नास्वामी के स्टेडियम के बाहर एकत्रित होते हैं और उमंग के साथ उस विक्ट्री परेड में शामिल होने जाते हैं, परंतु यही उमंग धीरे धीरे भगदड़ में तब्दील होती है और इसी भगदड़ में किसी माँ की ममता तो किसी बाप के बुढ़ापे की लाठी उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाती है और इस भगदड़ में हमें 7 लोगों की मृत्यु देखने को मिलती है। ऐसी घटनाएं भारत के अनेक राज्यों में भी देखने को मिली, जो प्राकृतिक आपदा का कारण बनी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हमने देखा है कुछ ही दिनों पहले कि महज 40 सेकंड के भीतर मलबा ऊपर से आता है और पूरे के पूरे गांव को अपने अंदर समा लेता है। किसी को सोचने और समझने का भी समय नहीं मिलता है और वो सभी मौत के घाट चले जाते हैं, जिसमें 70 लोगों की जानें गई हैं। ऐसा ही कुछ हिमाचल की मंडी में, राजघाटी में भी देखने को मिलता है। जुलाई की उस भीषण बाढ़ में और भूस्खलन होता है, जिससे अनेक लोग आहत होते हैं। असम के 15 जिलों में बाढ़ के 4 लाख लोग प्रभावित होते हैं और मणिपुर में नदियों से उफान के कारण 56,000 परिवारों का घर तहस नहस होता है और वो विस्थापन होते हैं। बंगाल के मालदा क्षेत्र में मथन शिवपुरा गांव में भी हमें बाढ़ के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है, जिसके कारण 86,000 लोगों का विस्थापन देखने को मिलता है। 2025 के पहले 7 महीनों में आपदाओं के कारण भारत में कुल 1626 मौतें हुई है और इस आपदा के कारण 1,60,00,000 से अधिक व्यक्ति बेघर हुए हैं और जो कृषि भूमि 1,57,818 हेक्टेयर की कृषि भूमि वह आपदा के कारण बर्बाद हुई है। और भारत में नुकसान की बात करें तो 3,63,00,000 से अधिक लोगों के घर इस बाढ़ की चपेट के कारण और आपदाओं के कारण उन्हें भारी प्रभावित हुआ और उन्हें नुकसान पहुंचा है। जेनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय IMDC संस्था के अनुसार भारत में 2024 के मुकाबले 2025 में अधिक वर्षा हुई है, जिसके कारण यह बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात हमें देखने को मिले। यह बाढ़ जैसे हालात भारत में ही नहीं बल्कि अन्य विदेशी देशों में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें विदेशी देशों में तो हमें सूडान में भी अभी इस प्रकार के विकट परिस्थितियां देखने को मिल रही है। सूडान देश जो अपने गरीबी एवं गृह युद्ध के कारण पहले से ही कमजोर है, उस सूडान के पश्चिमी हिस्से में 31 अगस्त 2025 को भारी भीषण रूप से
भूस्खलन हुआ, जिसमें पूरा का पूरा एक गांव उसकी चपेट में आया और 1000 लोगों की मृत्यु हुई। उस पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा हुआ है। इस प्रकार की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय देशों से सूडान को उसे राहत सामग्री एवं आधुनिक उपकरण की जरूरत है और उसे उम्मीद भी है। ऐसी स्थिति उसी दिन 31 अगस्त को अफगानिस्तान के एक शहर में भूकंप आता है और 1400 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 3000 लोग घायल हो जाते हैं और इस भूकंप की चपेट में उस गांव में से 6000 लोग इसके प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं। भारत की ओर से अफगानिस्तान को रसद सामग्री एवं सहायता प्रदान की गई है और अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और अभी अफगानिस्तान लंबे समय से संघर्षशील और संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अफगानिस्तान और तालिबान को अभी अंतर्राष्ट्रीय देशों और संस्थाओं की भी उसे भी जरूरत है, तो अन्य देशों से उसे काफी उम्मीद भी है। भारी भूकंप के कारण वहां की सड़कें भी तहस नहस हुई है, जिसके कारण वहां राहत सामग्री, मेडिकल, भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं सुव्यवस्थित से पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से अन्य देशों से अफगानिस्तान को यह उम्मीद है कि उसे कोई टेक्निकल उपकरण एवं और रसद सामग्री की उसे जल्दी मुहैया कराए जा सके। आज की इन तबाही भरी तस्वीरों में केवल टूटे हुए घर नहीं दिखाई देते, बल्कि टूटे हुए सपने और मेहनत के वो साग से बहते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे सजोकर रखते हैं परिवार वाले। और यह सभी साक्षी हमें आज चीख चीख कर पुकार पुकार कर यह कह रहे हो कि हम ठहरे, समझे और पुनः सोचे कि यह धरती हमारी जिम्मेदारी है, ना कि कोई हमारी संपत्ति। अगर यदि हमने इसी प्रकार से धरती का प्रकृति का दोहन किया तो एक दिन वो दूर नहीं जिस दिन हमारे कदमों तले से जमीन खिसक जाएगी और सिर्फ हमारे सिर पर खुला आसमान की छत बचेगी। अगर आप और हम अगर प्राकृतिक दोहन के ऊपर गहन विचार नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये स्थितियां साल में एक बार नहीं प्रतिदिन हमारे सामने देखने को मिलेगी। अगर आपको और हमको ऐसा ही लगता है तो आप हमें आकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको ऐसा भी लगता है कि क्या आपको ऐसा भी लगता है कि 2025 में जो हमें खौफनाक मंजर देखने को मिले वह बहुत ही भयावह और क्रूर थे? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा।